चंदेलों की उत्पत्ति की कहानी। महाबली क्षत्रियों में चंद्रवंश बड़ा पवित्र वंश माना गया है। महापुनीत सूर्यवंश ने शुद्ध हृदय से इसकी प्रतिष्ठा की है। इस पवित्र वंश में बड़े बड़े महावीर और महात्मा उत्पन्न हुए। एक से बढ़कर एक महर्षियों के तुल्य कठिन तपस्या करने वाले राज ऋषि जन्म धारण किए तथा एक नहीं लाखों शूरवीर प्रकट हो अपने बल पराक्रम से वसुंधरा को वशीभूत कर एक छत्र शासन किया। चंद्रमा के वंशजों ने अपनी अनंत महिमा बढ़ाई। आगे चलकर इसी पवित्र वंश में नहुस, ययाति, सुघनवा, भरत, सार्वभौम, महाभौम, अंकभोज, वृष्ण, कृष्ण, भीमार्जुन बड़े बड़े वीर और मति धीर उत्पन्न हुए। इसी कुल में उत्पन्न प्रतापी भरत के नाम से इस आर्यव्रत का नाम भरतवर्ष पड़ा। निसंदेह जब तक सूर्य और चंद्रमा लोक लोकांतरों को आलोकित करते रहेंगे, प्रतापी भरत का नाम स्वर्ण अक्षरों में चमकता रहेगा तथा लोग इस पवित्र वंश की कीर्ति गाते रहेंगे। राजा ययाति से यह वंश 5 भागों में विभक्त हो गया। यदुवंश, तुर्वसुवंश, भोजवंश, अनुवंश और पुरुवंश। इनमें 2 वंश अधिक प्रसिद्ध हुए, यदुवंश और पुरुवंश। यदुवंश में महात्मा श्री कृष्ण ने जन्म धारण किया और पुरुवंश में कौरव पांडव का आविर्भाव हुआ। 3 युगों तक इस वंश ने अपूर्व गौरव बढ़ाया। सुदूर पूर्व काल में जब द्वापर का चतुर्थ चरण बीत चुका था, वीर भोग्या वसुंधरा पंड उर्वी हो चुकी थी। बलवान भारत बलहीन तथा निर्वीर्य हो रहा था। चंद्रवंश का तेज क्रमशः घटने लगा। जिस भयंकर द्वैपाग्नि से सारा विश्व महाभारत के भयंकर संग्राम में घाय घाय करते हुए भस्मीभूत हो चुका था, उसे ना छोड़ सका। हजारों वर्ष बीत गए। जब 9वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, सर्वत्र शक्ति का साम्राज्य था। पशुबल ही सत्ता का कारण था। उस शक्ति के विशाल साम्राज्य में जब धर्म रक्षा के लिए कुमारिल ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था, शंकर का दिग्विजय दिशाओं को कंपायमान कर चुका था तथा जिस समय राजस्थान में सूर्यवंशीय वीर गुहिलोतों की विजय ध्वजा फहरा रही थी, मध्य भारत में चंदेलों का प्रादुर्भाव हुआ। चंदेल राजपूत 9वीं शताब्दी में बड़े शक्तिमान थे। इनका राज्य उस देश में था जिसे आजकल बुंदेलखंड कहते हैं। चंदेरी इनकी राजधानी थी। राजा धक के समय चंदेल राज्य का विस्तार अधिक हो गया। उसने कन्नौज के परिहार राजा को लड़ाई में हराया और उत्तर में यमुना नदी तक अपना राज्य बढ़ा लिया। धक का बेटा गड़ा भी बड़ा प्रतापी था। जब कन्नौज के राजा राज्यपाल ने 1018 ईस्वी में महमूद गजनी की अधीनता स्वीकार की, तब गड़ा ने अन्य राजपूतों को भड़काया। सबने मिलकर राज्यपाल पर चढ़ाई की और उसे मार डाला। इसी वंश में राजा परमाल हुआ, चंदेल राजपूत, जिन्होंने बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। चंदेलों का पूर्व पुरुषा चंद्रवंशी महीप चंद्रवर्मा था। इतिहासकारों ने चंद्रवर्मा के वंशजों को चंदेल क्षत्रिय कहा है। महीप चंद्र
वीर और साहसी योद्धा था। उसने अपने बाहुबल से बघेलखंड के अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त कर चंदेल राज्य स्थापित किया। भारत के कोने कोने में उसकी वीरता की धाक जम गई। बड़े बड़े शूर सामंत उसकी वीरता पर मुग्ध हो अनुचर बन गए। उसकी आज्ञा पर प्रगोत्सर्ग करने के लिए कटिबद्ध रहने लगे। चंद्रवर्मा प्रजापालक नरेश था। उसने प्रजा की रक्षा के लिए अनेक यज्ञ किए, स्थान स्थान पर धर्मशालाएं बनवाई तथा सहस्त्र सदाव्रत खोले। आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए कालिंजर का सुदृढ़ दुर्ग बनवाया और सर्वत्र वीर सैनिकों का प्रबंध किया था। पूर्व में परिहारों के अधीन थे। एक समय परिहार राजे सारे भारत पर शासन करते थे। हिमालय से दक्षिण तक सारा देश भोज के परिहार के अधीन था। क्षत्रियों के युग में राजा भोज का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसके मरने के बाद परिहारों का बल टूट गया। वे दिन दिन निर्बल होने लगे। इसी बीच में चंदेलों और राठौरों ने सिर उठा लिया। इन दोनों के उठते ही अधीन राजे उठ खड़े हुए और विद्रोह करके स्वतंत्र बन बैठे। प्राचीन पुरुषे चंदेलों के आदि पुरुषे चंद्रवर्मा थे। उनके पूर्व पुरुषे मध्य भारत, बघेलखंड और बुंदेलखंड में रहते थे। उनका रहन सहन, आचार विचार तथा आहार विहार वीर गुही लौतों से मिलता जुलता था। सकल दिग्विजय होने के पूर्व वे शक्तिवाद के पुजारी थे। बौद्धों का साम्राज्य रहने पर भी शक्ति की उपासना करते और वीर छात्र धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते थे। चंदेलों के प्राचीन पुरुषे सैनिक जीवन व्यतीत करते थे। वर्णाश्रम सत्कर्म ही उनका मुख्य धर्म था। वे शत्रुओं की वीरता की प्रशंसा करते थे, विपत्तियों से उन्हें बचाते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए अपना रक्त भी बहा देने में संकोच नहीं करते थे। वीर चंदेल अपने शरणागतों की रक्षा के लिए अपने को उत्सर्ग कर देना परम धर्म समझते थे। राजपूत राजा धर्म का पालन करते थे। वे वर्णाश्रम के कट्टर पक्षपाती थे। बाल विवाह का प्रचार नहीं था। राजपूत काल में भारत में अनेक छोटे राज्य थे। राष्ट्रीय संघ नहीं थे। राजपूत राजे धर्म का पालन करते थे। प्रामों का प्रबंध पंचायतों द्वारा होता था। धर्म तथा जाति के दबाव के कारण स्वेच्छाचारी नहीं होने पाते थे। लोकमत का आदर किया जाता था। कर अधिक नहीं लिए जाते थे। पूर्ण ब्रह्मचर्य समाप्त होने पर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। बालक जब तक वीर सैनिक न हो जाए, अपने बल से शत्रुओं के गर्व को चूर न कर दे, अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय न दे दे, तब तक उसका गृहस्थ आश्रम प्रवेश अत्यंत दुष्कर था। ब्रह्मचर्य की सेवा से वे वीर, बलवीर और मतिधीर होते थे। उसी के बल से उन वीरों ने पृथ्वी को वशीभूत किया था तथा लोकांतरों, दिशाओं एवं विदिशाओं को कंपित किया था। वही ब्रह्मचर्य की शक्ति थी जिसे सुनकर आज इसी 20वीं शताब्दी के ब्रह्मचर्य भ्रष्ट लाखों दुराचारी नराधम असंभव मान रहे हैं। ब्रह्मचर्य पूर्ण होने पर गृहस्थ आश्रम भी बड़ा सुंदर था। ब्रह्मचर्य धारण बालाएं बलवान पुत्रों को प्रसव करती थी। रोग और दोष नहीं थे। आधुनिक भारत के समान बालिकाओं एवं स्त्रियों की मृत्यु संख्या नहीं थी। लोग पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होते थे। सभी अपने वचन के धनी थे और धर्म रक्षा के प्रेमी थे।
पुरुष देवतुल्य थे और स्त्रियां देवियां थीं। उस समय की सामाजिक दशा अच्छी थी। राजपूत राजे शासन प्रबंध में कुशल थे, परंतु आपस की फूट से शासन संगठन पूर्ण नहीं कर सके। उनका अधिकांश समय लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता था। युद्ध के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। युद्ध उन वीर सैनिकों में छल कपट नहीं था। उनका हृदय शुद्ध और पवित्र था। वे दुराचार और दुर्व्यसनों से दूर रहते थे। पुरुष पतिव्रतधारी थे और स्त्रियां पतिव्रता थीं। बालक मातृ पितृ भक्त तथा सेवक सच्चे स्वामी भक्त थे। उनकी सभ्यता उच्च कोटि की थी। वह कला कौशलों के जानकार तथा प्रत्येक विद्याओं के ज्ञाता थे। नवयुवक देश और धर्म के लिए उत्सर्ग होने वाले तथा देवियां सती धर्म पालन करने वाली थीं। के समय किसानों की किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाती थी और प्रजा को कष्ट नहीं दिया जाता था। विश्वासघात करना पाप समझते थे। राजपूत अपनी बात के पक्के होते थे। शत्रु के साथ भी उदारता का बर्ताव रखते थे। वीर राजपूत सत्य का पालन करते थे। वे दीन दुखियों की सहायता के लिए सदैव कटिबद्ध रहते थे। राजपूत समाज में स्त्रियों का आदर था। वे भी शूरवीरता में पुरुषों से कम न थीं। उनका पतिव्रत धर्म, वीरता तथा साहस भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। लड़ाई के समय अपने सतोत्व की रक्षा के लिए अग्नि में जलकर भस्म हो जाती थी।